हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बेसिक इलेक्ट्रिकल का बहुत ही कंसेप्ट बताने वाला हूं। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बहुत एक छोटा सा क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो आज इस वीडियो में बने रहिए। मैं एक बेसिक इलेक्ट्रिकल का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होते हैं और ओम्स लॉ में कैसे कैसे फार्मूलेज बनते हैं और ओम्स लॉ के अनुसार कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो जानते हैं कि ओम्स लॉ क्या होते हैं। पहले तो ओम्स लॉ को हम जानने के लिए हम क्या करते हैं, दो चीज़ों का उपयोग करते हैं। इसमें एक करंट होता है और एक वोल्टेज होता है। ठीक है, करंट क्या होता है? करंट मतलब इलेक्ट्रिक करंट, मतलब तुम्हारा होता है हम लोग का विद्युत धारा, और वोल्टेज का मतलब होता है वोल्टेज, हिंदी में ही वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस भी उसको बोला जाता है। तो करंट थ्रू ए कंडक्टर बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस द 2 पॉइंट। ये क्या बोल रहा है कि जब हम कभी कंडक्टर लेते हैं, एक कंडक्टर होता है, तो ये कंडक्टर मेरा हो गया, ठीक है, ये मेरे कंडक्टर हो गए। ये हम एक कंडक्टर ले लेते हैं, ये कंडक्टर होंगे और इसके थ्रू एक पॉइंट ये हो गया मेरा ए, एक पॉइंट हो गया ये मेरा बी। ठीक है, एक पॉइंट ए हो गया और एक पॉइंट बी हो गया। तो कह रहा है करेंट थ्रू एक कंडक्टर, यानी कंडक्टर के थ्रू करेंट क्या करता है, एक पॉइंट से दो पॉइंटों के बीच का वोल्टेज अक्रॉस 2 पॉइंट, इसके और इसके बीच, यानी इसके ए और बी के बीच का करंट फ्लो होता है। इसमें करंट का फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो करंट फ्लो होता है। तो क्या करंट फ्लो कैसे होता है? जब वोल्टेज यहाँ से डायरेक्ट वोल्टेज सप्लाई करते हैं, वोल्टेज क्या करता है, प्रेशर करता है, प्रेशर देता है। वोल्टेज का मतलब होता है प्रेशर। तो प्रेशर देता है करंट को और ये फ्लो करवाता है। तो ये दोनों के बीच V और I के बीच में क्या करता है, एक रिलेशनशिप ज्ञात करता है, और उसी को ही कहा जाता है ओम्स लॉ। यानी कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है करंट को। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वोल्टेज यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। तो V बराबर हम इक्वल कर सकते हैं I इंटू आर। प्रोपोर्शनल यहाँ पर हटता है तो R लाते हैं। वेयर V है मेरा क्या है, यहाँ पर वोल्टेज है, I क्या है मेरा, ये करंट है, और यहाँ पर R क्या है, रेसिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज यहाँ पर आया है, एक क्वेश्चन में आया है यहाँ पर वोल्ट, और एक आया है करंट। तो वोल्टेज होता क्या है और करंट होता क्या है, ये जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले लिख दिए हैं कि रेसिस्टेंस यहाँ पर यूज किए हैं। तो रेसिस्टेंस को किस में मेजर किया जाता है, हम करंट मेजर करेंगे ओम में। ठीक है, इसका होता है ओम। ठीक है, वोल्टेज, वोल्टेज होता क्या है ये पहले जानेंगे। तो वोल्टेज इज द डिफरेंस इज द चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट। ये बोल रहा है कि दो पॉइंट के बीच, यानी कोई एक मेरा ही हो गया यहाँ पर कोई कंडक्टर। ठीक है, इस कंडक्टर के बीच में, इस कंडक्टर के दोनों पॉइंटों के बीच के डिफरेंस का चार्ज ही क्या कहलाता है, वोल्टेज कहलाता है। वोल्टेज एक प्रकार के क्या है, प्रेशर है। ठीक है, वोल्टेज क्या है, एक प्रकार का प्रेशर है। अब देखिए, हम अब आगे पढ़ेंगे करंट। करंट होता क्या है, करंट क्या होता है, करंट इज द रेट एट विच चार्ज इज फ्लोइंग, या इसके अदर वो में बोले कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, करंट कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी वायर में या किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना ही क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। इलेक्ट्रॉन को फ्लो कौन करवाता है, इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होते हैं और कौन फ्लो करवाता है, वोल्टेज करवाता है। वोल्टेज क्या होता है, एक प्रेशर देता है, इधर से प्रेशर देता है तो मेरा इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो क्या कहला, करंट नहीं होगा। और करंट नहीं होगा, करंट कैसे, इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो वोल्टेज क्या कहलाता है, वोल्टेज नहीं होगा। तो हम यहाँ पर अब ये जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन कितना फ्लो होगा, कितना फ्लो होगा। तो हम जानते हैं कि 1 एम्पियर में 6.25 गुने 10 के पावर 80 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड होते हैं। ये होता है मेरा करंट। इतना आज मैं आप लोग को बताया बेसिक कंसेप्ट ऑफ ओम्स लॉ। मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा बहुत सारे और इलेक्ट्रिकल बेसिक इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस।